वहीं अभी भी जिन लोगों को यह गलतफहमी है कि गाजा में सब कुछ ठीक है, तो इस मंजर को देखिए। दिन हो या रात इजराइल की फौज गाजा के अंदर मकानों में बम लगाकर मकानों को लगातार उड़ा रही है। WHO ने साफ कहा है कि जो लोग गाजा से बाहर निकल के इलाज करवाना चाहते थे, ऐसे 1000 मरीज गाजा के अंदर इंतजार में ही मारे गए। हजरात, इजराइल के एक ऑफिशियल ने कहा है, और ये बहुत खबर बड़ी है, शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ऐसी खबरें कम आती हैं। इजराइल के ऑफिशियल ने कहा है कि हमने सोचा था कि हमने हमास को खत्म कर दिया, हमने अंदर तक घुसकर मारा है और ऐसा हाल किया है कि हमारे खुद के जो यहूदी लाशें हैं वो हमें वापस नहीं कर पाएगा हमास। लेकिन हमास ने हमारे हर यहूदी की लाश को ऐसे लौटाया जैसे उन्हें सब कुछ पता है कि कौन कहां था, और हमें लग रहा था कि हमास मिट चुका है। ऐसा नहीं है, हमास बाकी है, बिना ऑक्सीजन के वो लगभग जिंदा है। हज़रात, एक तरह से इजराइल के ऑफिशियल कह रहे हैं कि हम हार चुके हैं, लेकिन नेतन्याहू हमारा मोदी कैसा है? दिल्ली में सांस नहीं ले पा रहे लोग, लेकिन विदेश में जाकर इतना बड़ा मुंह खोल के हंस रहा है ना, ऐसे ही नेतन्याहू है। पूरी दुनिया में इजराइल का विरोध हो रहा है, खुद नेतन्याहू का विरोध इजराइल के अंदर हो रहा है, लेकिन ये इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर ऐलान करता है कि हम तो जीत गए जी, हम तो बहुत बढ़िया हैं जी, हमने बहुत बढ़िया काम करा है। पीछे से जो है एकदम ये कपड़ा वपड़ा इसका चीथड़े उड़े हुए हैं, सामने से सूट साफ करके ये एक तरह से कैमरे के सामने खड़ा होता है। एग्जाम्पल है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों, यमन के अंदर इजराइल के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन हो रहा है। पूरा का पूरा यमन सड़क पर है। हजरात, इजिप्ट के अंदर अफ्रीकी देशों की एक समिट थी और रशिया की। तो रशिया के विदेश मंत्री ने इस समिट के अंदर बोला कि जो इजराइल फिलिस्तीनियों को जिस भी तरीके से गाजा के अंदर से और फिलिस्तीन के अंदर से निकालने की कोशिश कर रहा है, उन कोशिशों को इजराइल इसी वक्त बंद कर दे। हम इस काम के खिलाफ